Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक, पिछले भाग में हमने बात की थी मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि किस तरीके से उन्हें हम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, है ना। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम कि जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में किस तरीके से होती है और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से होती है ना। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है कि आपने क्या करा, आपके पास एक बीकर है या आपके पास गिलास है ना। इस पे आपने वाटर भरा, इसमें आपने क्या भरा है, सपोज इसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या करते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स आप डालते हैं, है ना। पहले आपने क्या करा, 1 स्पून डाला, ठीक है, वो डिजोल्व हो गया। फिर आपने 2 स्पून डाले, वो डिजोल्व हो गया, है ना। तो एक लिमिट होगी ना, एक ये लिमिट होगी कि ये वाटर कितने स्पून शुगर के डिजोल्व कर सकता है ना, एक लिमिट होगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक्चुअल में शुगर क्या है, यहाँ पर शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, सॉल्यूट का काम। और वाटर क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, तभी तो जाके सॉल्यूशन तैयार होगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलेंगे तो जाके सॉल्यूशन तैयार होगा, है ना। तो कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आई बात समझ में, कितना सॉल्यूट आपका किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आएगी आपको बात, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम बताते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ amount of maximum amount of solute that can be dissolved in a specific solvent at specific temperature ठीक है। आएगा समझ में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर का भी काफी रोल होता है। हम बात करेंगे जब सॉल्युबिलिटी की, तो वहां पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और बाकी अदर फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, की सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में है क्या, है ना। तो सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी ये है कि कितना सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट डिसॉल्व कर पाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है ना। तो देखा जाए सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस पे डिपेंड कर रही है, और साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है ना। तो जो डिपेंडेंस है आपकी सॉल्युबिलिटी की, डिपेंडेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की डिपेंडेंस किस किस पे है, पहली बात नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर है। दूसरी बात, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। दूसरी बात किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है ना।
तो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट पे, दूसरा टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये क्या है, डिपेंडेंस है सॉल्युबिलिटी की। मेरे ख्याल से बात आई होगी समझ में कि एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी है क्या और हम किस तरीके से इसको बताते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी होती क्या है और किस किस पे डिपेंड करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि लिक्विड सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से हम दिखाएंगे। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों का हो गया होगा नोट। आगे बढ़े, आगे हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी solubility of solid in a liquid, है ना। solubility of solid in a liquid कि सॉलिड किस तरीके से लिक्विड में डिजॉल्व होता है, क्या सारे के सारे सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होंगे हैं या नहीं हो पाएंगे, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो आप देखें, अगर जैसे कि आपके पास सॉल्ट हो गया, है ना, सॉल्ट है, शुगर है ना, ये क्या हो जाता है, आसानी से पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में, वाटर में ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, नेफ्थलीन की बात करें, ठीक है ना, हम नेफ्थलीन की बात करें, नेफ्थलीन जो बॉल होती है ना, कपूर की बॉल, आप देखते हैं घरों में हम कपड़ों के बीच में रखते हैं ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो, नेफ्थलीन हो गया आपके पास, एंथ्रासीन हो गया। अगर आप इसको पानी में डिजोल्व करें तो ये नहीं होते, है ना, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, ये पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते। आई बात समझ लीजिए, पानी में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। सॉल्ट, शुगर पानी में डिजोल्व हो रहा है, लेकिन आपके नेफ्थलीन और एंथ्रासिन पानी में डिजोल्व नहीं हो रहे, लेकिन यही दोनों आपके बेंजीन में डिजोल्व हो जाते हैं, है ना, यही दोनों आपके क्या हो जाते हैं, बेंजीन में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों है, ऐसा भेदभाव क्यों कि नेफ्थलीन एंथ्रासिन पानी में तो डिजोल्व नहीं हो रहे लेकिन बेंजीन में डिजोल्व हो रहे, है ना। तो एक्चुअल में सारे के सारे सॉलिड, सारे के सारे सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। एक सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है जहां पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर हो, एक जैसा हो, है ना, जहां पे इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एक जैसा हो। जैसे कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, तो आपकी दोस्ती किससे होती है, जो थोड़ा आपके स्वभाव के जैसा हो, बेसिकली आप उसी से दोस्ती करेंगे। जो आपके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत हो, आप उससे दोस्ती नहीं करते, है ना। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लगभग सिमिलर होता है, तो हम बोलते हैं कि वहां पे सॉल्युबिलिटी पॉसिबल हो जाती है, वरना नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें तो हम कहेंगे कि जो पोलर सॉल्यूट होगा, है ना, पोलर सॉल्यूट, ठीक है ना, डिजोल्व इन polar solute dissolve in polar solvent, है ना। पोलर सॉल्यूट पोलर में डिजोल्व, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेगा, है ना, जहां क्या हो, पोल्स हो। जैसे वाटर में भी पोल्स होते हैं, पोलर है वाटर भी, सॉल्ट भी क्या है, पोलर है, तो आपस में घुल जाते हैं, है ना। दूसरा नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्यूट, non-polar solute dissolve in non-polar solvent, non-polar
सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में, जैसे कि नेप्थलीन नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो आपस में डिजोल्व है। कहने का मतलब यहाँ से आप क्या बात बता सकते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, है ना, एक जैसे वाले आपस में डिजोल्व हो जाएंगे और बाकी डिजोल्व नहीं। तो लाइक डिजोल्व लाइक, अनलाइक डिजोल्व अनलाइक, है ना। अच्छा, ये तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात कि जब कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट में, है ना, जब कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो कुछ सॉल्यूट क्या करता है, जैसे आपने क्या करा, कोई सॉलिड सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में ऐड करा, है ना, आपके पास कोई सॉलिड क्या था, सॉल्यूट था, है ना, आपने उसको क्या करा, ऐड करा किसी सॉल्वेंट में, ठीक है ना। क्या करा हमने, सॉलिड सॉल्यूट को पानी या सॉल्वेंट जो भी हमने सॉल्वेंट लिया उसमें हमने ऐड करा, तो कुछ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, कुछ आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो उससे क्या होने लगेगी, जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो इंक्रीज करने लगेगी सॉल्यूशन में। भाई ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ये मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, क्या, एक तो पानी है, मतलब सॉल्वेंट भी है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट भी है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सॉल्यूट इसके अंदर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है, तो आपने पानी काफी ज्यादा अमाउंट में भाई सॉल्वेंट आपको बताया था ना स्टार्टिंग में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने बात की थी कि जो सॉल्वेंट होता है, जो भी चीज मैक्सिमम अमाउंट में होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगी, जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट कहलाएगी। तो पानी आपने ज्यादा ले रखा, अब आप उसमें नमक डाल रहे हैं, तो अब जैसे ही सॉलिड सॉल्यूट को आप जब पानी में डालोगे, ऐड करोगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, सॉल्यूट भी अभी वहां पे ज्यादा होने लगेगा, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पानी में क्या होने लगेगी, ज्यादा होने लगेगी, है ना। तो इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन। जब आप सॉलिड सॉल्यूट डालते हो किसी सॉल्वेंट में और वो डिसॉल्व होने लगता है, इस वजह से उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगेगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है, डिसॉल्यूशन है। क्या कहेंगे, डिसॉल्यूशन। अच्छा, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट से कोलाइड करेंगे, है ना। भाई अभी क्या हुआ, अभी कुछ सॉल्यूट क्या हो गए, पानी में डिसॉल्व हो गए, अब आप कुछ और डाल रहे हो, है ना, जो अभी डिसॉल्व नहीं हुए हैं। तो जो नहीं डिसॉल्व हुए हैं वो डिसॉल्व होने वाले जो हो चुके हैं उनसे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्रिस्टल बनाना। क्रिस्टल किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसी तरीके से क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। होता क्या है, एक स्टेज पे हम पहुंचते हैं जहां पे कि दोनों प्रोसेस सेम रेट से चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब जितना डिसॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल का डिसॉल्व होना डिसॉल्यूशन कहलाता है, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स का वहां से हटके क्रिस्टल बनाना वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जब दोनों काम एक जैसे हो रहे, एक समान रेट से हो रहे, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सॉल्यूट बाहर भी निकल रहा है, क्रिस्टल बना रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमने क्या अचीव कर ली, इक्विलिब्रियम अचीव कर ली, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर ली, है ना। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, वो क्या रह जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। गिवन कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर पे वो क्या होने लगता है, कांस्टेंट होने लग जाता है ना। तो सिमिलर प्रोसेस आपका हम फॉलो भी बताते हैं कि जब गैस आपका किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन जहां पे अब कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन वर्ड जब आप समझते हैं, तो अगर आप लिटरल मतलब समझे सैचुरेशन का, तो सैचुरेशन का लिटरल मतलब क्या होता है कि अब बस एक लिमिट हो गई, अब इससे आगे चीज नहीं होगी। जैसे आप क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं पानी में, तो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच आपका डिसॉल्व होगी, उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद, अब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कि अब और सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाए। और अनसैचुरेटेड की अभी भी क्या कर रहे हैं आप, सॉल्यूट अभी भी उसके अंदर क्या है, जगह है कि उसके अंदर चीजें जा सके, है ना, अभी भी चीनी जा सके, अभी भी जगह है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कहते हैं। तो आई बात समझ में, है ना, किस तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने बात करी, डिसॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, और आपका क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है।
ठीक है ना। तो ये बात थी आपकी किसके, इससे रिलेटेड है ना। डिसोल्यूशन क्या है कि जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसी सॉल्वेंट में, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, when solid solute is added some solute dissolve and its concentration increases, this process is called dissolution। ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन, crystallization some solute particle, some solute particle in solution, some solute particle in solution collide with solid solute and get separated out of solution, get separated out of solution this process called crystallization। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए आप, मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि दोनों प्रोसेस है क्या। और दूसरी बात कि जब दोनों हो जाते हैं, when dissolution and crystallization occur at the same rate, dynamic equilibrium is achieved। ठीक है। तो सॉल्यूट को जब आप ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, क्या बन रहा है, सॉल्यूशन तैयार होता है इक्विलिब्रियम में। ये डबल एडेड एरो क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। दोनों तरफ जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सॉल्यूट अलग हो जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम हम कहते हैं। ये स्टेज आपकी आपकी इस स्टेज में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है अंडर गिवन कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है ना। आए बात समझ। तो यही से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं कि बस अब और सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाएगा, तो उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अभी और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, वहां पे पॉसिबिलिटी है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा।
चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे किसकी, कि किस तरीके से जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड की, सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड में, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट छोड़ता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी की। तो अभी आपने क्या चीज देखी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। तो आपने क्लास 11 में ली चैटल प्रिंसिपल पढ़ा था, है ना, ली चैटल प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल क्या कहता था, ठीक है, ली चैटल प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिएक्शन या तो क्या होती है, फॉरवर्ड शिफ्ट होती थी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होती थी या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होती थी। दो चीजें होती थी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट होती थी, है ना। और हमने वहां पे क्या देखा था, फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट में हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें की कंडीशन हमको देखनी है। एक तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ना। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्चुअल में होगा क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है उसकी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है ना। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी, आपके पास ये सॉल्यूट है, फिर सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी क्या है, ये एक्सोथर्मिक, मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। यहां से मैं हीट रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। तो ली चैटल प्रिंसिपल बोलता था टेम्परेचर बढ़ाने से जिस तरफ हीट एब्जॉर्ब हो, जिस तरफ हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो रही हो, उस तरफ शिफ्ट होती है इक्विलिब्रियम। भाई आप जब छेड़छाड़ करोगे, इक्विलिब्रियम में आपने छेड़छाड़ करी, तो इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करने से क्या होगा कि वो अपने को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा उस चेंज को, वापस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेके आना चाहेगा। तो जिस तरफ टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से जिस तरफ हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, तो देखो यहाँ से तो हीट निकल रही है ना, आप देखो माइनस हीट मतलब हीट रिलीज हो रही है, इधर से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यहाँ पे। अब आप देख रहे हो इस तरफ जब आप ऐसे चल रहे हो फॉरवर्ड की तरफ, तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है ना। और आप बैकवर्ड की तरफ आ रहे हो तो देखो यहाँ पे हीट ऐड हो रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये कहा जा रहा है बैकवर्ड शिफ्ट जा रहा है। भाई सॉल्युबिलिटी अब बैकवर्ड शिफ्ट की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आप जब बढ़ाते हो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल। मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका किस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरफ क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो इस तरफ तो हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, है ना। अच्छा, दूसरे केस में, एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है,
क्यों इंक्रीज करते, वही रीजन आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ आपके पास हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, है ना। तो जिस तरफ हीट एब्जॉर्ब हो रही हो वो तरफ की रिएक्शन क्या होती है, उस तरफ शिफ्ट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो मेरे ख्याल से दो बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। और अगला जो है इफेक्ट ऑफ, तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या है, नो चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है, नो चेंज। नो चेंज क्यों है, क्योंकि सॉलिड और आपके, नो चेंज किस वजह से है, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड है दोनों क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है ना। सॉलिड भी और लिक्विड भी कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल है, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो प्रेशर तो आप लगाओगे तो चीजें तो कंप्रेस होगी, तो इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए आपका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे नहीं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी सॉल्युबिलिटी की, होती क्या है सॉल्युबिलिटी, और साथ ही साथ हमने बात करी कि सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से हम चेक करते हैं, देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।